नमस्कार दोस्तों, आज की हम वीडियो में ज्योमेट्री का अध्ययन करने वाले हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम ये सबसे पहले देखेंगे कि बिंदु, एक छोटा सा पॉइंट होता है बिंदु से ही रेखा गणित की शुरुआत होती है। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति यानी कि रेखा गणित। तो रेखा गणित की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बिंदु से होती है। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, फिर उसके बाद किरण किसे कहते हैं, फिर कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं बिंदु के बारे में। आखिर बिंदु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिस वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट, बिंदु ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं जिसका क्षेत्रफल शून्य हो, अर्थात जिसकी लंबाई ना हो, जिसमें चौड़ाई ना हो, या जो लंबाई और चौड़ाई यानी कि किसी भी प्रकार की जिसमें कोई विमा ना हो, उसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु को ऐसे एक पॉइंट की तरह दर्शा दिया जाता है, इसको बिंदु कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट क्या है? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा जब कहीं हम कोई एक साधारण सी ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इसको रेखा कहते हैं। रेखा की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये अनंत तक चली जाती है। इधर भी अनंत तक चली जाएगी और इधर भी चली जाएगी। अर्थात हम रेखा को कह सकते हैं कि ऐसी रेखा ऐसी होती है जिसका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक जा सकती है। इसमें एक भी बिंदु नहीं होते रेखा में, उसको क्या कहते हैं? रेखा। अब इसके बाद अगला आ जाता है रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं को, जैसे मान लो ए बिंदु है और बी बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु है, इनको आपस में मिला दिया जाए और आगे ना बढ़ाया जाए, केवल आपस में मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदुओं से उपस्थित से बनता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है? किरण किसे कहते हैं? किरण जो होती है, किरण में एक बिंदु का होना आवश्यक है। एक बिंदु जैसे मान लेते हैं हम ए बिंदु है, ए बिंदु किरण किसी एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक जा सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? किरण। ए बिंदु से किरण स्टार्ट हो रही और कहाँ तक जा रही? अनंत तक। तो ये हमारी हो गई किरण। ये हमारी किरण है। ये क्या है? रेखाखंड है ये। और ये क्या है? रेखा है। रेखा का कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक जा सकती है। इसलिए रेखा में हमेशा इधर भी एरो होता है और इधर भी एरो होता है, लेकिन रेखाखंड में कोई एरो नहीं होता है। अंत में एक बिंदु और इधर अंत में एक बिंदु होता है। जो किरण होती है, किरण में क्या होता है? किरण एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक जा सकती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? देखते हैं कोण। कोण जो होता है दो रेखा या रेखाखंड या किरणों से जहां पे आपस में आकर परस्पर मिलती हैं, उसी जगह पर कोण बन जाता है। जैसे ये आके यहाँ पे मिली, ये क्या है? रेखाएं हैं। दो रेखाएं हैं आपस में मिली आके यहाँ पे, तो यहाँ पे कोण बन गया। अब देखो यहाँ पे ये रेखाएं हैं, रेखाएं मिल रही हैं। अब जैसे ए बी सी तीन बिंदु हो गए तो क्या हो गया? ये तीनों रेखाखंड आकर मिल रही हैं, तो यहाँ पे ए बिंदु पर कोण बन रहा है। यानी कि दो रेखाखंड या किरणों के जहाँ पे परस्पर मिलन हो रहा है वहां पे कोण बनता है। ये हो गई हमारी कोण की परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यून कोण, शून्य कोण। सबसे पहले होता है शून्य कोण। शून्य कोण के बाद न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण, फिर ऋज कोण। ऋज कोण को सरल कोण भी कहते हैं। फिर वृहत कोण, फिर इसके बाद संपूर्ण कोण, फिर है संपूरक कोण, और फिर इसके बाद में है कोटि पूरक या पूरक कोण। अब देखते हैं इनकी शर्तें क्या क्या होती हैं। इन सारे कोणों की क्या क्या शर्तें होती है। किस कोण को हम कह सकते हैं कि वो शून्य कोण है, किसको हम न्यून कोण कह सकते हैं, किसको हम समकोण कह सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शून्य कोण। शून्य कोण तब बनता है कि जब कोई रेखा है वो एक रेखा दूसरे रेखा पर ही आकर
आ जाए। एक रेखा यानी कि ए बी एक रेखा है और इस पर ही दूसरी रेखा ए बी आकर रह गई, तो यहाँ पे कोण बना ही नहीं है, कोण थोड़ा सा भी नहीं घूमा है, तो इसको क्या कहते हैं, शून्य अंश का कोण है। ये कितने का है, शून्य अंश को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अंश को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि शून्य के ऊपर हल्का सा एक छोटा सा शून्य बना दिया जाएगा, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, अंश पढ़ा जाएगा। ये शून्य अंश का कोण है, यानी कि ये शून्य कोण है, शून्य कोण है। अब इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला कौन सा कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण की क्या शर्त होती है, इसकी शर्त बस एक ही होती है, क्या है कि कोण शून्य से बड़ा होना चाहिए, शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए। कोण जो है कितना, शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहां तक होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा, यानी कि 89 यानी कि 89 अंश तक का चलेगा। तो न्यून कोण हमारा कहां तक होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। जैसे कोण बन रहा है, ये हमारा कोण बना कितने का, 45 अंश का बना, यानी कि 45 अंश का ये कोण बना। ए बी सी कोण को इस प्रकार लिखा जाएगा, कोण ए बी सी। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं और किनारे किनारे की जो भुजाएं होती है उनको अलग से लिख देते हैं। तो यानी कि जो बी बिंदु पर कोण बन रहा है हमारा, तो बी को हम बीच में रखेंगे और कोण का इस प्रकार टेढ़ा सा चिन्ह बनता है, तो इसको क्या कहेंगे, कोण ए बी सी। ये 45 अंश का है, अर्थात 0 और 90 से बीच में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण के प्रकार का है। देखते हैं समकोण के बारे में। जो हमारा समकोण है, समकोण केवल 90 अंश का होता है, यानी कि 90 अंश का जब बनेगा तो समकोण को ऐसे चौकोर से प्रदर्शित किया जाएगा, ए बी सी। यानी कि जो हमारा कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी जो है हमारा, ये कितना है, 90 अंश का है। तो यहाँ पे जो समकोण होता है इसकी क्या शर्त होती है, समकोण केवल 90 अंश का होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, समकोण। अब अगला कोण आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण जो हमारा होता है, अधिक कोण को 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 अंश से छोटा होना चाहिए। अधिक कोण की क्या शर्त है कि 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण इस प्रकार से बनेगा, एक रेखा मान लो BC है, इस पे 135 अंश का कोण बन रहा है, कितने का, 135 अंश का कोण बन रहा है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ABC बराबर 135 अंश है, 135 अंश है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, अधिक कोण की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला कोण कौन सा, सरल कोण या रिज कोण, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। सरल कोण या रिज कोण, सरल कोण या रिज कोण, रिज कोण। सरल कोण या रिज कोण जो होता है ये केवल 180 अंश का होना चाहिए, कितने का, 180 अंश का। इसकी शर्त यही है कि 180 अंश का होना चाहिए। ये BC कोई रेखा है, इस पे कोण आगे चल के इधर बन रहा है, तो ये कोण हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा ये कोण। तो कोण ABC बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया रिज कोण या सरल कोण। फिर आगे देखते हैं बृहत कोण। बृहत कोण कितने का होता है, बृहत कोण होने की क्या शर्त है, बृहत कोण जो है हमारा 180 से ऊपर होना चाहिए, 180 से ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तो देखो जैसे ये BC कोई रेखा है, BC कोई रेखा है, इस पे कोण बन रहा है, ये ऐसे इस प्रकार का अगर कोण बन रहा है, तो ये जैसे मान लो 270 अंश का अगर कोण बन रहा है, 270 अंश का कोण बन रहा है, तो ये हमारा बृहत कोण हो जाएगा। कोण ABC बराबर 270 अंश, तो ये हो जाएगा बृहत कोण की कैटेगरी में। इसी प्रकार अगर हमारा देखते हैं अगला संपूर्ण कोण।
संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो होता है 360 अंश का होता है, यानी कि जिस प्रकार जीरो कोण होता है, शून्य कोण जो होता है, शून्य कोण और संपूर्ण कोण सेम होते हैं। जब हमारी ये रेखा जैसे बीसी रेखा है, थोड़ा सा भी घूमे नहीं, उसी में बीसी रेखा के ऊपर ही AB रेखा भी आके रख जाए तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। इसी प्रकार अगर ये BC रेखा पर AB रेखा घूम के इधर से पूरा एंगल पूरा करती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, तब इसे क्या कहेंगे, 360 डिग्री, यानी कि 360 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, संपूर्ण कोण। अब हम देखते हैं, एक हमारा होता है संपूर्ण कोण, एक कोटि पूरक या पूरक कोण। दोनों एक ही होते हैं, कोटि पूरक कहो या पूरक कहो, दोनों एक ही माने जाते हैं। तो संपूरक कोण और कोटि पूरक या पूरक कोण जो होते हैं, ये एक कोण नहीं होता है, ये कोण के युग्मों को कहा जाता है। इसकी क्या शर्त होती है, देखते हैं इसकी क्या शर्त होती है। जैसे मान लो कोई 180 अंश का कोण बन रहा है हमारा, 180 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है, ABC, 3 बिंदु हैं, इनमें 180 अंश का कोण बन रहा है। 180 अंश के कोण बनने में 2 कोण बन रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे आके एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। ये मान लो 60 अंश का बन रहा है और ये बन रहा है 120 अंश का, 120 अंश का, यानी कि 2 कोण यानी कि D और E भुजा से बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोण बनते हैं, यानी कि 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग बराबर 180 होना चाहिए, तो उन्हें क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। अगर 2 कोणों का योग 180 अंश आ रहा तो उसे क्या कहते हैं हम, संपूरक कोण। यहाँ पे एक कोण आ रहा है हमारा कोण B, कोण DBC, कोण DBC, DBC प्लस कोण अगला कौन सा है, EBC, EBC, इनका योग 180 अंश हो जाएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं कोटि पूरक में क्या होता है। कोटि पूरक की शर्त होती है 90 अंश के बीच में 2 कोणों का युग्म अगर जोड़ने पर उनका मान आ जाता है 90 अंश, तो उन्हें क्या कहेंगे, कोटि पूरक। जैसे ABC, इसमें 2 भुजाएं ये निकली, ये है E और ये F है। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला 30 अंश है, ये वाला 60 अंश है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 कोणों का योग क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, 2 कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो देखते हैं कोण EBC, EBC प्लस कोण FBC, FBC बराबर 90 अंश होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस कोण का मान कितना है, 60 अंश है, इसका मान कितना है, 30 अंश है, बराबर 90 हो गया। तो ये हो गई हमारी कोटि पूरक या पूरक कोण की शर्त कि दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। यदि 2 कोणों का योग 180 अंश आ रहा है तो संपूरक कोण है, अगर 90 अंश आ रहा है तो कोटि पूरक कोण है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद में जो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कुछ आपको लग रहा हो कि इस वीडियो में जानकारी अच्छी दी गई है, तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।